ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणम। गाथा नंबर 119। पर्याप्तियों के भेद तथा उनके स्वामियों का नाम निर्देश। अब अच्छी तरह जो पर्याप्ति हमने 118 नंबर गाथा में जानी वे कौन कौन सी हैं, उनके भेदों को यहां पूज्यवर बतलाते। आहार, शरीर, इंद्रिय, पज्यति, आण, पाण, भास, मणु, चत्तारि, पंच, छप्पीय, ए इंद्रिय, बियल, संडीणम। आहार, शरीर, इंद्रिय, पच्यति, आण, पाण, भास, मणु, चत्तारि, पंच, छप्पीय, ए इंद्रिय, बियल, संडीणम। पर्याप्तियां कौन कौन सी हैं? तो गाथा का प्रथम चरण, इसमें 6 पर्याप्तियों के नाम बतलाते। पहली पंक्ति देखिए, आहार। दूसरा शब्द है शरीर इंद्रिय, तो इसमें से शरीर और इंद्रिय अलग अलग शब्द करें तो पहला आहार, शरीर और इंद्रिय। फिर आण पाण, आण पाण मतलब श्वास। फिर इसके बाद भास मतलब भाषा, और मणु अर्थात मन। ये क्या हुए? ये 6 पर्याप्तियां हुई। हाँ, अच्छी तरह फिर से देखें। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, आण पाण, भास मतलब भाषा, और मणु मतलब मन, पज्यति ये पर्याप्तियां हैं। अब किसके कितनी होती हैं? तो उस जीव के अच्छी तरह, हाँ, उस जीव के अच्छी तरह किसको कितनी होंगी? तो कहते हैं एक इंद्रिय अर्थात एक इंद्रिय जीव के कितनी होती हैं? चत्तारी, 4 होती हैं। हाँ, और इनके क्रम ही हैं, क्रमशः होती हैं। तो उनकी कौन कौन सी होंगी? आहार, शरीर, इंद्रिय और आन पान। अच्छी तरह बुद्धि और विवेक भी लगाते जाना है। क्यों? उनकी भाषा और मन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वे एक इंद्रिय हैं। तो एक इंद्रिय होने के कारण बोलने की क्षमता नहीं है, रचना इंद्रिय नहीं है, तो ये सारा का सारा बोलने की क्षमता नहीं है। बोलने की शक्ति कहाँ प्रकट होगी? तो रचना इंद्रिय के निमित्त से ही तो वचन वर्गणाओं कार्य करेंगी। वे कार्य करने की वहां योग्यता नहीं होने से वह कार्य उस रूप में नहीं होगा। फिर वो एक इंद्रिय हैं तो मन संबंधी योग्यता भी उनके नहीं होगी, इसलिए वो दोष भी उनके नहीं हुई। फिर कहते हैं बियल। बियल मतलब विकलत्रय। विकलत्रय मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव। इनके क्या है? तो इनके 5 होती हैं। इनके केवल क्या नहीं होती? इनके केवल मनः पर्याप्ति नहीं होती, बाकी 5 पर्याप्तियां इन जीवों के पाई जाती हैं। फिर छप्पीय। छप्पीय मतलब 6 किनके होती हैं? संडीणम अर्थात संगी जीवों के।
संगी जीवों के ही मात्र 6 पर्याप्तियां होती हैं, क्योंकि जिनके मन होगा उनके ही, जिनको मन की योग्यता लेकर जो संगी जीव आएगा उसके ही मन पर्याप्ति होगी, अन्य के नहीं होगी। ठीक है, अब देखते अर्थ। ये हमने आपको गाथा दी है, हाँ बड़े अच्छी तरह समझना। कुज्वर की गाथाएं इतनी सरल हैं कि गाथाएं ही सारा अर्थ बोलती हैं। बाकी अर्थ तो हम क्यों पढ़ते हैं कि कुछ विशेष अगर उसमें छिपा हुआ है और हम लोग अपनी अल्प बुद्धि से उसे नहीं पकड़ पाए हैं, तो पकड़ने का प्रयास पूर्व में जो विद्वानों ने किया है वो हमारे सामने आ जाए बस। ठीक है, उसका उद्देश्य बस वही है। बाकी पूज्यवर की जो भावना है कि हमें प्राकृत संस्कृत से ही अर्थ निकालने हैं, सो वही विषय देखते जाना। ठीक है, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा और मन, इस प्रकार पर्याप्ति के 6 भेद हैं। इनमें से एक इंद्रिय जीवों के आदि की 4 पर्याप्तियां, पहली 4 पर्याप्तियां होती हैं, और विकल इंद्रिय अर्थात 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। हाँ, ये एक नया विषय, अभी हम जब इसको पढ़ रहे थे तो हमारे पास ये विषय आया था, लेकिन हमने आपको नहीं रखा था, लेकिन इन्होंने रख दिया कि इन्होंने असंगी को छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग आज तक ये मानते हैं विकल इंद्रिय का अर्थ क्या है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय को विकल इंद्रिय मानते। लेकिन इन्होंने यहाँ पर सिद्धांत के आधार से, क्योंकि सिद्धांत में पूर्ण इंद्रियां कम मान रहे हैं, मन सहित को पूर्ण इंद्रिय मान रहे हैं, तो इस कारण विकल इंद्रियों में असंगी को भी इन्होंने ग्रहण किया है। लेकिन इससे एक विषय और आपको समझ में आता है कि विकल इंद्रियों में 4 इंद्रिय तक क्यों जीवों को रखा या 1 इंद्रिय को क्यों नहीं रखा। 1 इंद्रिय भी तो विकल है, वो भी तो अभी अधूरा है, क्योंकि 5 इंद्रियां पूर्ण होनी थी। तो 1 इंद्रिय हमेशा हर कंसेप्ट में एक अलग ही कैटेगरी है, इसलिए 1 इंद्रिय की सिस्टम ही अलग से चलता है। वो स्थावर है, उनका 5 प्रकार का स्थावर है, वो पूरी व्यवस्था अलग है, तो उनको अलग छोड़ दिया और पंच इंद्रिय वाले को अलग छोड़ दिया और बीच के 4 को विकल इंद्रिय रख दिया। लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक नई व्यवस्था सामने रखी कि जो असंगी पंच इंद्रिय है वह भी विकल इंद्रिय है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि उन्होंने पर्याप्ति की दृष्टि से मन वाले को ही पूर्ण माना है, उससे कम वाले को विकल माना, इसलिए। फिर विकल इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंच इंद्रियों के अंतिम मन पर्याप्ति को छोड़कर शेष 5 पर्याप्तियां होती हैं, और संगी पंच इंद्रियों की 6 पर्याप्तियां हुआ करती हैं। अब इन पर्याप्तियों को अच्छी तरह एक बार जानना है, पढ़ना है और समझना है कि ये पर्याप्तियां क्या हैं और किस रूप में हैं। तो आइए कुछ संक्षेप में इन 6 के स्वरूप को देखते। एक शरीर को छोड़कर दूसरे नवीन शरीर के लिए कारणभूत जिन नौकर वर्गणाओं को जीव ग्रहण करता है। अच्छी तरह, अभी किसी ने प्रश्न पूछा था कि जन्म तो 9 महीने बाद होता है, नहीं, ये तो योनि निष्क्रमण है। जन्म तो उसी समय हो गया जिस समय योनि प्रवेश हुआ, पर शरीर को छोड़ा और विथिन 4 टाइम्स, 4 समय के अंदर अंदर जिस स्थान पर उसे पहुंचना था वहां वह पहुंचा, और वहीं से उसकी अगली आयु, अगली पर्याय प्रारंभ हो गई। हम योनि निष्क्रमण को जन्म मानते हैं, तो इसलिए हमारी दृष्टि से जब वह उस योनि स्थान से बाहर निकल गया तब हम उसे जन्म जानते हैं, क्योंकि वही लौकिक में जन्म माना जाता है। लेकिन वास्तविकता में तो जिस समय वह पुराने शरीर को छोड़कर विथिन 4 टाइम्स, मतलब 1, 2, 3 समयों में जहां उसे जन्म लेना था वहां प्रवेश करता है, उसी क्षण उसका जन्म माना गया है। और सिद्धांत ग्रंथों में तो इसी आधार से 2 विवक्षाएं कही, एक योनि निष्क्रमण और एक योनि प्रवेश। 2 प्रकार से हर चीज की काउंटिंग आचार्यों ने सिद्धांतों में धवलादिक में की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो जो उसने नौकर वर्गणाएं ग्रहण कर ली, नौकर वर्गणाएं क्या है? अपने नवीन शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण कर लिया। तो यहां वहां से सुनो,
हाँ, पहले मन में बचपन में प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आता है? कि कौन भगवान है, कौन ईश्वर है, कौन डिसाइड करता है किसको क्या मिलेगा, कैसे बनेगा आदि। लेकिन इसको सिद्धांत को पढ़ने से सारी शंकाएं दूर होती। इसलिए पूज्यवर कहते हैं, सुनो, दुनिया में बहुत कुछ प्रवचन आदि आदि, अहिंसा, क्षमा आदि आदि बहुत लोगों के पास मिल जाएंगी, लेकिन सिद्धांत यही है, कहीं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वहां सब कुछ ईश्वर अधीन है। आप यहां से मरण करेंगे, वहां भगवान की जो मर्जी फिर वो आपके साथ करेंगे। लेकिन यहां आप स्वतंत्र हैं। आप अपना शरीर यहां छोड़ेंगे और अगले शरीर को ग्रहण करने की सारी वर्गणाएं लेकर अगले स्थान पे पहुंचोगे। तो नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर लिया, फिर क्या करेगा? उनको खल और रस भाग रूप, खल मतलब जो सॉलिड पार्टिकल रूप, और रस मतलब लिक्विड पार्टिकल रूप परिणमाने की पर्याप्त नाम कर्म के उदय से युक्त जीव की शक्ति के पूर्ण हो जाने को आहार पर्याप्ति कहते हैं। तो पहली पर्याप्ति क्या है? कि जो नौकर वर्गणाएं ग्रहण की हैं उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। जो वर्गणाएं ली थी, जो एनर्जी, जो पार्टिकल्स लिए थे, उन पार्टिकल्स को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। एक में सॉलिड सॉलिड और एक में लिक्विड लिक्विड। सॉलिड पार्टिकल से बनेंगी हमारी हड्डियां, और लिक्विड पार्टिकल से क्या बनेगा? लिक्विड पार्टिकल से बनेगा रक्त, खून आदि। अभी वहां कुछ बनेगा नहीं, वहां केवल शक्ति है, बाकी काम तो बाद में होगा। और उनमें से खल भाग को हड्डी और कठोर अवयव रूप तथा रस भाग को खून आदि द्रव नरम और पतले अवयव रूप परिणमाने की शक्ति के पूर्ण होने को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। सुनो, सारी प्रोसेसिंग कितनी अच्छी है। इसको पढ़ने के बाद कितना अच्छा लगता है। हमें अपना काम स्वयं करने में सब कुछ मिलेगा। वहां कोई और अन्य व्यक्ति नहीं खड़ा होगा, वहां कोई अन्य देवी देवता आदि नहीं आएंगे करने को। हमें ही हमारा सब कुछ अच्छी तरह करने का सौभाग्य मिलेगा, हमें अपना सब बनाने का कार्य मिलेगा। और ऐसा आज ही नहीं करना है, अनादिकाल से यही हुआ है। चाहे एक इंद्रियों से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक, नरा त्रियंच मनुष्य देव, हर योनि, हर अवस्था, हर पर्याय में यही प्रोसीजर है। अच्छी तरह इसको समझ लो, देख लो, ठीक है। तो अभी तक उसने क्या किया? जो नौकर वर्गनाएं ग्रहण की थी उन्हें सबसे पहले लिक्विड और सॉलिड 2 पार्टिकल रूप कन्वर्ट किया, फिर लिक्विड से रक्त रूप और सॉलिड से हड्डी ठोस अवयवों की रचना रूप शक्ति की प्राप्ति की, तथा उसी 9 कर्म वर्गना के स्कंधों में से कुछ वर्गनाओं को अपनी अपनी इंद्रिय के स्थान पर द्रव्येंद्रिय के आकार रूप परिणमाने की आवरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा वीरांतराय कर्म के क्षयोपशम तथा जाति नाम कर्म के उदय से युक्त जीव की शक्ति के पूर्ण होने को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। हाँ, ध्यान से। किसी की आंखें यहां देखी आपने? भीलवाड़ा में तो नहीं है कोई ऐसा जिसकी नाक यहां हो? हाँ, क्यों नहीं होता ऐसा? पर्याप्तियों के आधार से जितनी जितनी जाति कर्म के उदय से जिसकी जितनी इंद्रियां बननी है उतनी उतनी इंद्रियां उन उन नियत स्थानों पर बनती हैं। ये उसकी पर्याप्ति है। कौन सी पर्याप्ति? इंद्रिय पर्याप्ति। और ऐसा नहीं कि 4 इंद्रिय की आंख रह जाए और कान बन जाए, ऐसा भी नहीं होता। तो नियत बनेगा, जिसका जितना है उतना ही बनेगा। उसी प्रकार कुछ स्कंधों को स्वाक्षुक श्वास रूप परिणाम आने को जो जीव की शक्ति की पूर्णता है उसको स्वाक्षुक श्वास पर्याप्ति कहते हैं। उन्हीं वर्गणाओं में से कुछ वर्गणाएं स्वाक्षुक श्वास लेने, और सुनो, यही जीवन है। अभी समझ में नहीं आ रहा, कब समझ में आया? जब कोरोना आया था तब क्या हो रहा था? हाँ, श्वास नाम की भी कोई वस्तु है, ऑक्सीजन नाम की भी कोई वस्तु है, ऑक्सीजन नाम की भी कोई क्रिया है। हाँ, उसके पहले तो सब लोग भोजन को जीवन मानते थे, खा के पी के जीते हैं।
लेकिन कोरोना के बाद समझ में आया कि श्वास की महिमा क्या है। ऐसी श्वास लेना दुर्लभ हो गया और ऑक्सीजन का मिलना दुर्लभ हो गया। तब समझ में आया कि ये श्वास क्या महिमावंत है। मतलब यह भी एक शक्ति है, यहाँ पे इसको समझा रहे। और वचन रूप होने के योग्य पुद्गल स्कंदों भाषा वर्गणा को वचन रूप परिणमाने की स्वर नाम कर्म के उदय से युक्त जीव की शक्ति के पूर्ण होने को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। इतना ही स्थान है जहां से आवाज निकल सकती है, यहां से नहीं निकलती, यहां से नहीं निकलती। क्यों? इतने स्थान पर ही तदरूप वर्गणाएं हैं कि वही वचन को प्रोड्यूस कर सकती हैं। सो वहीं स्वर नाम कर्म के उदय के निमित्त से जिनके दुस्वर है उनके दुस्वर निकलती हैं, जिनके सुस्वर है उनके सुस्वर निकलती। इसलिए मधुर कंठ होने पर अभिमान नहीं करना, बल्कि विवेक पूर्वक कार्य करो, नाम कर्म की देन है आदि। चलिए आगे। तथा द्रव्य मन रूप होने के योग्य पुद्गल स्कंदों को मनोवर्गणाओं को द्रव्य मन के आकार परिणमाने की 9 इंद्रियावरण और वीरांतराय कर्म के क्षयोषम से युक्त जीव की शक्ति के पूर्ण होने को मनः पर्याप्ति कहते हैं। कहते हैं यहाँ हृदय के नजदीक एक छोटा सा अष्ट कमल पंखुड़ी के आकार का एक छोटा सा कमल है, उसी का नाम द्रव्य मन है। और उस द्रव्य मन से ही भाव मन संचालित होता है। इन 6 पर्याप्तियों में से एक इंद्रिय जीव के आदि की 4 ही पर्याप्तियां हुआ करती हैं और 2 इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक जीवों के मनः पर्याप्ति को छोड़कर शेष 5 पर्याप्तियां ही होती हैं और संगी जीवों की 6 पर्याप्तियां हुआ करती हैं। इन जीवों की पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है उनको पर्याप्तक, और जिनकी पूर्ण नहीं होती उनको अपर्याप्तक कहते हैं। अपर्याप्तक जीवों के भी 2 भेद हैं। हाँ, ध्यान से, ये महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है। एक निर्वित्या पर्याप्तक और एक लब्ध्या पर्याप्तक। शब्दों को देखना, पहला है निर्वित्ती प्लस अपर्याप्तक बना निर्वित्या पर्याप्तक, और दूसरा शब्द है लब्ध्या पर्याप्तक, लब्धि प्लस अपर्याप्तक। ठीक। निर्वित्ती शब्द का अर्थ क्या है? कॉपी में चाहे तो लिख लें। निर्वित्ती का अर्थ है रचना, बनावट। तो जो बनावट तक अपर्याप्तक हैं वे कहलाते हैं निर्वित्ती अपर्याप्तक। ये आगे जाकर पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन अभी रचना के काल में, बनावट के काल में, शुरुआती दौर में अपर्याप्तक हैं, इसलिए अपर्याप्तक कहे जा रहे हैं। दूसरे हैं लब्ध्या पर्याप्तक। लब्धि मतलब होती है योग्यता, क्वालिटी, कर्म का क्षयोपशम। तो जिनका क्षयोपशम, जिनकी योग्यता, जिनकी शक्ति अपर्याप्तक रूप ही है उनको कहते हैं लब्धे अपर्याप्तक। इनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होंगी। जिनकी पर्याप्तियां अभी तक पूर्ण नहीं हुई हैं किंतु अंतर्मूर्त में नियम से पूर्ण हो जाएंगी उनको निर्वित्या पर्याप्तक कहते हैं। और जिनकी पर्याप्ति ना तो अभी तक पूर्ण हुई है और ना होंगी, पर्याप्ति पूर्ण होने के काल से पहले ही जिनका मरण हो जाएगा, अर्थात अपनी आयु के काल में जितनी पर्याप्ति कभी भी पूर्ण ना हो उनको लब्ध्या पर्याप्तक कहते हैं। इनमें से जो जीव पर्याप्त नाम कर्म के उदय से युक्त हुआ करते हैं वे ही पर्याप्तक और निर्वित्या पर्याप्तक माने गए हैं। ध्यान से समझ लें कि यद्यपि पर्याप्तक का ही एक निर्वित्या पर्याप्तक भेद है, लेकिन उसे अपर्याप्तक की कैटेगरी में रख दिया और स्वयं पर्याप्तक है, उसकी पर्याप्तियां पूर्ण होंगी, लेकिन अभी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं, इसलिए उसे निर्वित्ती अर्थात रचना के काल में अपर्याप्तक कहा जा रहा है। और जो अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से युक्त हैं वे लब्ध्या पर्याप्तक हुआ करते हैं।
इनकी पर्याप्ति वर्तमान आयु के उदय काल में कभी भी पूर्ण नहीं हुआ करती। यहाँ से मरण करके फिर अन्यत्र स्थान पर जाएंगे और वहां यदि पर्याप्त नाम कर्म लेकर जाएंगे तो फिर वहां उनकी पर्याप्तियां पूर्ण होंगी, अन्यथा इसी तरह जन्म मरण चलता रहेगा। पर्याप्ति पूर्ण होने के काल से पूर्व ही उनका मरण हो जाया करता है, उनकी आयु पूर्ण हो जाती है, जैसा कि आगे चलकर स्वयं ग्रंथकार बतलाने वाले हैं। गाथा नंबर 122 में इनके विषय में और चर्चा पूज्यवर स्वयं करेंगे। तो हमने क्या जाना, पर्याप्तियां 6 होती हैं अच्छी तरह, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा और मन। किन किन की कितनी होती हैं, तो एक इंद्रिय जीव की 4, विकल इंद्रिय और असंगी जीवों की 5 और संगी जीवों की 6। इनके काम क्या है, तो जब जीव ने पुराना शरीर छोड़ा और नए शरीर को ग्रहण करने के लिए, मानो ये पुराना शरीर था और ये नया शरीर है, तो यहां से पुराने शरीर को जैसे ही छोड़ेगा वैसे ही अपनी योग्य वर्गनाओं को ग्रहण करने लगेगा। मानो वैक्रिकों में जाना है तो वैक्रिक वर्गनाएं ग्रहण करेगा, औदारिक मनुष्य त्रियंचों में जाना है तो अपने योग्य औदारिक वर्गनाओं को ग्रहण करेगा आदि। तो यहां से वो वर्गनाएं ग्रहण करता हुआ यहां जाएगा और जैसे ही वो यहां पहुंचेगा वैसे ही अपने योग्य शक्तियों को कन्वर्ट करने लगेगा। तो जो वर्गनाएं वो यहां से लेकर गया था उन वर्गनाओं को पहले सॉलिड और लिक्विड 2 पार्टिकल में कन्वर्ट करेगा, उसे कहते हैं कन्वर्ट करने की शक्ति ग्रहण करेगा, उसको बोलते हैं आहार पर्याप्ति। फिर उनमें से जो लिक्विड है उसको जो खून, मज्जा, मेद आदि जो लिक्विड पार्टिकल बॉडी में है उन रूप कन्वर्ट करने की शक्ति, और जो खल सॉलिड पार्टिकल थे वो हड्डी, चमड़ी आदि आदि जो सॉलिड पार्टिकल हैं उन रूप कन्वर्ट करने की शक्ति, उसको बोलते हैं शरीर पर्याप्ति। फिर जो इंद्रिय जहां बननी है उस इंद्रिय का उसी स्थान पर, नियत स्थान पर बनना, इसी का नाम है इंद्रिय पर्याप्ति। फिर स्वाक्षुक श्वास लेने की जो योग्यता है उस योग्यता को वहां पर डेवलप्ड करने का नाम स्वाक्षुक श्वास पर्याप्ति या आण पाण पर्याप्ति। फिर यहाँ जो वचन रूप शक्ति है उसे वचन रूप परिणमाने की शक्ति का नाम भाषा पर्याप्ति, और जो द्रव्य मन की रचना यहाँ हो हृदय के पास होनी है उस रूप परिणमाने की जो शक्ति है। इस प्रकार पर्याप्ति का अर्थ शक्ति है और उन शक्तियों को जो पूर्ण करता है वो पर्याप्तक है, और जो अपूर्ण में ही मरण को प्राप्त हो जाता है उसका नाम अपर्याप्तक है। वही उसी को हम लब्धियां पर्याप्तक कहते हैं। और जो पर्याप्तियां शुरू तो कर चुका है लेकिन अभी पूर्ण नहीं किया है उसे ही निर्वृत्तियां पर्याप्तक कहते हैं। निर्वृत्ति मतलब रचना, रचना के काल में अभी जो अपर्याप्तक है लेकिन आगे चलकर पर्याप्तक होगा। इन पर्याप्तियों का काल कितना है, तो इन पर्याप्तियों का टोटल काल भी अंतर्मूर्त है और प्रत्येक का काल भी अंतर्मूर्त है। ये सब स्टार्ट एक साथ होती हैं और पूर्णता इनकी क्रमशः होती है, ठीक है। और ये पूर्णता होते होते ये पर्याप्तियां अंतर्मूर्त के अंदर अंदर पूर्ण हो जाती हैं। ये शक्तियां हैं, स्टार्टिंग है, कारण है, प्राण इनके कार्य हैं। जो जीवन भर हमारे साथ चलेंगे वो पर्याप्तियां तो शक्ति के रूप में होंगी, कार्य के रूप में तो प्राण देखने में आएंगे। इसलिए इन पर्याप्तियों से ही प्राण बनेंगे। वो आगे कैसे बनेंगे उसका विस्तार क्रमशः पूज्यवर सामने रखेंगे। अगर गाथाओं में वो विषय नहीं आएगा तो फिर हम आपको जैन तत्व विद्या में जो एक बहुत सुंदर चैप्टर इस विषय में डिस्कशन है वो आपके सामने रखेंगे कि पर्याप्ति और प्राण में क्या कनेक्शन है, क्योंकि आप और हम जी रहे हैं तो इन्हीं के आधार से जी रहे हैं। इसलिए इनके विषय में बहुत सुंदर निर्णय करने का विषय है। जैनम जयतु शासनम वंदे भरत भारतम।